वेलकम टू आवर वीलॉग। हम लोग इस चीज़ के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं कि जब हम लोग यानी कि जॉब करने वाले लोग जब जॉब से बिजनेस में कदम रखते हैं तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना आता है और क्या क्या उनको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। बेहतर है कि हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो, क्योंकि एज ए जॉब पर्सन हम लोग एक स्कूलिंग से एक ऐसे टाइम से गुजरते हैं जिसमें हम लोग मुसलसल सीखते क्या हैं कि हमने किस तरह से अच्छा एम्प्लॉय बनना है। कोई ये नहीं सिखाता कि किस तरीके से आप अच्छा बिजनेसमैन या किस तरीके से अच्छा आप एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ जो हमें डेवलप करने के लिए जो है ना वो एक्स्ट्रा यानी कि वो नॉलेज किताबें पढ़नी पड़ती हैं या वो नॉलेज गेन करना पड़ता है जो हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है। मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं और उस चीज़ को बताएं। पिछली अगर आप व्लॉग्स देखें तो मैंने एज अ पाकिस्तानी जो हम लोग हैं हमारी अपनी कमज़ोरियों का जिक्र किया था कि हमारे में वीकनेसेस क्या हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ भी किया कि यार सिर्फ वीकनेस का जिक्र करते हो तो पूरे पाकिस्तान में दीवारें भरी हुई हैं कि जो है ना मर्दाना कमज़ोरी, और फिर वही बात हो गई। तो इस वाले व्लॉग में मैं ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूँ कि हम लोगों में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग हर जगह पर कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है कि हम लोग ना बड़े स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर्स हैं। हम लोगों को आदत होती है हम इकट्ठे एक ऑफिस में एक जगह पे एक कन्फाइंड इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकते हैं और हम आपस में काम बांट भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलना जानते हैं। जबकि दूसरी जो नेशंस हैं, मिसाल के तौर पे कॉकेशियन वाइट हैं, वो नहीं चल सकते इकट्ठे, सवाल ही पता नहीं होता, उनमें बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि मैंने बाहर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स रही हैं। तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें कौमें थी, मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनलिटीज़ के लोग थे। कुछ जो है अफ्रो कैरिबियंस थे, कुछ चाइनीज़ भी थे, कुछ जो है ना मतलब और दूसरे अलग अलग लोग थे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हर एक मुल्क का बंदे की अपनी एक नेचर होती है जो कि उसके हिसाब से ग्रो अप हुआ होता है। तो जो हम लोगों की नेचर है, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और जो फीडबैक मुझे अपने जो आप समझ लें सीनियर से मिलता था, जो कि वो थे कॉकेशियन वाइट थे, इन अदर वर्ड्स थे। अच्छा, हम लोगों का टॉलरेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, यानी कि हम फौरी तौर पे बात पे फ्लिप नहीं करते। ठीक है, कॉकेशियन वाइट हो गया, दूसरी कई जनरेशन ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे फ्लिप कर जाती हैं। हम लोग हार्ड वर्किंग हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, मेहनत से हम लोग जीतना चाहते हैं। ये कि हम लोग हाईली सोशल एनिमल है, मतलब ये कि हम लोग जो है ना वो दोस्तों के साथ घुलना मिलना, कंपनी करना, ये हम चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। फिर हम जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेते, हम उसको वेरीफाई करते हैं अपने दोस्तों से, अपने जो है ना फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से। मिसाल के तौर पे अगर मैंने गाड़ी भी लेनी होती थी ना, तो मैं ये नहीं कि इंटरनेट पे जाके जो रेंज में गाड़ी आ रही है मैं ले लेता था। अब मैं पहले पता करता दोस्तों से, तो दोस्त अक्सर ये कहते थे कि यार सिर्फ जर्मन गाड़ी लो, वॉक्सवैगन या BMW या मर्सिडीज़। तो मैंने ज़्यादातर जर्मन गाड़ी की। अच्छा, इस तरीके से अगर हम जो है ना हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव भी है ना, तो हम उसको नज़रअंदाज करके हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ देखते हैं। तो वो हमारी एक तो हमें जो है ना हमारा अच्छा पहलू भी है, पॉजिटिव माइंडेडनेस भी है, और ये कि हम लोग जो है ना बाज़-औक़ात कमियों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम लोगों में डिप्रेशन या डिसहार्टेडनेस बहुत कम होती है। जबकि ये जो गोरे हैं ये मेजॉरिटी में ड्रग्स का, अल्कोहल का, इन चीज़ों का साथ हैं, इसलिए इस चीज़ के आदी हुए होते हैं। फौरी तौर पे ये डोज़ापैम और दूसरी इस किस्म की दवाइयाँ जो है ना नॉर्मली फांक रहे होते हैं। एक आप समझ लें कि लेक्चर से जो हमारी मीटिंग होती है उससे पहले अक्सर जो है ना ये लोग गोलियां वगैरह खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मीटिंग का एनवायरनमेंट जो ना खासा टेंस हो जाता है बाज़ को, जबकि $1 बिलियन इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से जो है ना और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम था उससे पहले ये लोग मेडिसिन लेते हैं ताकि इनका जो है ना एकदम से जो इनको परेशानी ना हो। जबकि हम लोग जो है ना वल्लाह आलम ऐसा लगता है जैसे हर वक्त ही चार्ज हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ा फजल है ये। फिर ये है कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि फैमिली जो है ना हम लोगों को
बहुत कंट्रोल करके रखती है, बीवी बच्चे ये वो सारे के सारे, अम्मा अब्बा, फिर दूसरे के ये हमारी लाइफ के ऊपर भरपूर तरीके से असरअंदाज होते हैं। बेतहाशा लोगों के मशवरे होते हैं पीछे, अब्बा जी का मशवरा, अम्मा जी का मशवरा, ये खाना ये पीना ये करना वो करना, जबकि गोरों की लाइफ इस साइड से बिल्कुल आप समझ लें खाली होती है, फारिग। एक गर्लफ्रेंड होगी। अब अल्लाह माफ़ करे, मेरा एक सीनियर था, तो मेरा हेड भी था वो मुझे क्रिसमस के ऊपर उसने कांटेक्ट किया एक दफ़ा, तो उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो सुसाइडल हुआ था वो। तो मैं उसको जाके फिर क्रिसमस नाइट पर जो है ना जाके मिला कि भाई तबीयत उसकी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेस हुआ था, डिसहार्ट था। हालांकि वो कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ था, बहुत ब्राइट किस्म का बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। तो खैर ये चीज़ें जो है ना उनके साथ हैं, हम लोगों के साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये वीकनेसेस हम लोगों की नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है ना हम पिछली बातों के ऊपर गौर करते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम कैश फ्लो को जो है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि जॉब वाला बंदा जो होता है ना वो मीडियोकर कहलाता है, मिडिल क्लास कहलाता है। पूरी दुनिया जो है 3 क्लासों में डिवाइडेड है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास, ठीक है ना। इसमें आप सुपर रिच कर दें या हायर मीडियोकर कर दें वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम इसको 3 क्लासों में दुनिया को डिवाइड करते हैं। तो अगर आप मतलब इसको क्या कहते हैं, इनकी अगर आप बैलेंस शीट बनाएं या जो है आप बैंक शीट देखें कि पुअर की जब तनख्वाह आती है, गरीब आदमी की जब तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, वो खर्चे पूरे टैक्सेस निकालता है, खाने पीने खर्चा पूरा करो, सारे पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में जब हम लोग और जॉब्स कर रहे होते हैं तो यही होता है। अच्छा, जब आप मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि प्रोफेशनल जॉब के अंदर आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जनाब ली आपकी जॉब होती है, सैलरी आती है, उससे सैलरी से आप है ना मॉर्गेज, कार लोन्स, ये वो जो है ना वो भुगताते हैं। उसके बाद जो है ना आप उसके जो घर के खर्चे वर्चे होते हैं, टैक्सेस हैं, मॉर्गेज पेमेंट है, कार पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है, स्कूल लोन पेमेंट है, ये आपने भुगता है। स्कूल लोन पेमेंट होता है यूनिवर्सिटी के जो फीस आपने नहीं दी हुई ना, जो उसकी किस्तें चल रही हैं वो, तो वो अदा की, उसके बाद आपके पैसे हो गए ख़त्म। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना गलती करते हैं कि वो एसेट लायबिलिटीज़ को एसेट समझते हैं। मिसाल के तौर पे घर अगर मॉर्गेज पे लिया हुआ है, जिस तरह के अब रिसेंटली इमरान खान ने वो क्या कहते हैं हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की है कि भाई आप आसान किस्तों पे जो है ना घर ले लें, वो मॉर्गेज सिस्टम है। मॉर्गेज सिस्टम जो है ना ये एसेट नहीं है, आपको ये एसेट नहीं बनेगा, हर घर की छत नहीं बनेगी, ये आपकी लायबिलिटी है, यानी कि हर महीने आपने उसकी किस्त देनी है। तो ये तो आप नहीं करेगा, तो आपको गरीब, आपको शदीद किस्म के जो है ना प्रॉब्लम्स में जकड़ देगा, क्योंकि आपने किस्त देनी है। फिर जो आपसे वो अमाउंट ले रहा है वो करंट वैल्यू नहीं ले रहा, वो 20 साल बाद की वैल्यू ले रहा है। क्यों कैलकुलेट करेगा बैंक आपको आज की अमाउंट के हिसाब से 20 लाख रुपए मरले के हिसाब से तो नहीं ज़मीन देगा, वो आपको कैलकुलेट करेगा कि ये 50 साल के बाद इसकी रकम पूरी होगी, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पे 20 साल की मॉर्गेज हुई है, 20 साल में ये रकम पूरी होगी, तो 20 साल के बाद जो रेट होगा फार्मूले के हिसाब से वो इतना होगा प्रॉपर्टी का, उस हिसाब से जो है ना वो आपकी किस्तें बनाएंगे और वो आपसे किस्तें वसूल करेंगे। तो भाई ये तो आपको जकड़ के रख देंगे बड़ी परेशानी के अंदर। खैर, अब ये लोग यहाँ के अब चीज़ें आ रही हैं तो ये लोगों को समझ आती चली जाएंगी। अच्छा, इस तरीके से गाड़ी अगर आपने लोन पे ली हुई है, ठीक है ना, वो आपके लिए जो है ना निरा हेडेक है, वो आपके लिए मिडिल क्लास वाले बंदे को ये सूट नहीं करती चीज़ें। लेकिन वो ये कि आपकी लायबिलिटीज़ में है, उसको हम एसेट समझ रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तनख्वाहदार बंदा जो है उसकी इसी तरीके से वो लायबिलिटीज़ पूरी करता है, एक्सपेंसेस में से उसका पैसा निकल के ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जबकि रिच जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। वो क्या करता है कि जो उसकी इनकम है वो पैसिव इनकम होती है। ये चीज़ समझने वाली है। पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे हमने पिछले व्लॉग्स में बात की है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर इसलिए हूँ ताकि ये अमीर बनना बहुत आसान है। आपको इस तरह के रिसोर्सेज बनाना कि आपके पैसा मुख्तलिफ 3-4 जगहों से आ रहा हो बहुत आसान है। आजकल के ज़माने में मुश्किल नहीं है। अब जिस मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्लॉग बनाने के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपको समझ में आएगा। ये भी एक पैसिव इनकम है कि आपने एक दफ़ा एक व्लॉग बना दिया जो चल रहा है और जो ना उसके आपको पेमेंट आ रही है। इसी तरह से आपने घर लिया, किराए पे चढ़ा दिया,
और वो किराया आपको हर महीने आ रहा है, ये भी एक पैसिव इनकम है। ठीक है, इसी तरीके से वो जो पैसिव इनकम होता है उससे वो अपने खर्चे वर्चे निकालते हैं, फिर उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो उसमें से मिसाल के तौर पे रेंटल अमाउंट में से आपके पैसे निकल रहे हैं, उससे आपका खर्चा चल रहा है, जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है किसी बिजनेस से या किसी और चीज़ से या आपकी बहुत अच्छी जॉब है उससे, वो पैसा आपका एक तरह से दूसरी जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि उस पैसों का आप मजीद प्रॉपर्टियाँ उठा रहे हैं, मजीद जो है ना और चीज़ें जो है ना बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये रिच का सर्कल होता है। अब समझने वाली बात है कि रिच बंदा जो है ना वो अमीर से अमीर तक कैसे चला जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बात जो है ना बहुत और समझने की है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि रिच जो है ना वो ये सर्कल साइकिल बनाता रहता है। मतलब वो जो पैसा है उसका वो तो पैसिव इनकम से आ रहा है, ठीक है ना, उससे वो खर्चे पैदा कर रहा है और मुसलसल जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर उसका पैसा लूज नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा जिसने आगे जंप खानी है, ऐसी गाड़ी में इन्वेस्ट करेगा जिसने आगे चढ़ना है रेट, वो किस्तों वाली चीज़ें नहीं लेगा, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उठाएगा, डायरेक्ट जो है ना वो चीज़ बाय करेगा। उसके पीछे कड़ियाँ नहीं होती, उसके पीछे चेन्स नहीं होती। ये बात बहुत समझने वाली है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, करंट लाइफ एंजॉय करने के लिए वो किस्तों पे इतनी चीज़ उठा लेते हैं कि उनकी लाइफ मैसअप हो जाती है। ठीक है, ना वो ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं, वो मेंटली ज़िंदगी को क्या एंजॉय करेंगे जब उनकी क्रेडिट कार्ड के बिल, दूसरे बिल्स और तीसरे बिल्स जो है ना वो सारे के सारे आसमान से बातें कर रहे हैं। उनकी अपनी जो तनख्वाह है वो तो आके बिल्स में निकल जाती है। ठीक है, बेतहाशा लोग करते हैं लेकिन ट्रस्ट में एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लाइफ का हिस्सा रहे हैं, इसको मतलब 10-11 साल हम लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा है। ये वो चीज़ें जो हमने मार खा के सीखी, तो आप लोगों को बताना या समझाना बहुत आसान है। आपने एक छोटी सी गलती की नहीं और यू गो डाउन द ड्रेन। तो ये चीज़ें जो है ना बार बार इसका जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत गहरी हैं, इतनी आसान नहीं है और इतनी जल्दी समझ में आने वाली भी नहीं है कि आप फौरी तौर पे इसको समझ लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा अगर इंसान रैट रेस में फंस जाता है तो वो तो हमेशा के लिए जो है ना उसके 10-15-20 साल निकल रैट रेस के अंदर। आपने कमाया, आपने जो है ना बिल भरे, वो थोड़ा बहुत आपने खर्च किया, उसके बाद जनाब कोई सेविंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, आपका खड्डे में गया पैसा। ठीक है, आजकल के दौर में सेविंग वैसे भी नहीं हो सकती, उसका फायदा भी नहीं है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है धड़ धड़। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना समझने वाली हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी यू कांट मेक मनी। सीधी सी बात है, आप कमाएंगे बहुत अच्छा लेकिन उड़ा देंगे। एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप वहीं के वहीं होंगे। आप रैट रेस में फंसे में आप गोल 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 घूमे जा रहे हैं। आप कमा रहे हैं बहुत अच्छा, आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन आपकी जेब में नहीं आ रहा। ये है असल में प्रॉब्लम। इस रैट रेस से निकलना कैसे है, यही सारी एजुकेशन है जो हम लोगों को हासिल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगले जो व्लॉग्स हैं उनमें वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो बातें हैं जो मतलब जिनको आप सुनते रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा उसमें से फ़ायदा होगा। अपनी लाइफस्टाइल को बहुत लेविश ना करें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी अगर आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ है, उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एजुकेट करें कि अगर एक दफ़ा आप लाइफ में रैट रेस में फंसे तो बुढ़ापे तक आप इससे नहीं निकल सकें। ठीक है ना, उससे निकलने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़े से अपनी सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप निकल आते हैं बस लाइफ हो गई आपकी बूम करके, आप मिडिल क्लास से डायरेक्ट रिच क्लास में जंप करेंगे। रिच क्लास के पास एक चीज़ होती, उसके पास कैश कभी भी नहीं होगा, उसके पास हमेशा एसेट्स होंगे। ठीक है, घर होगा, महंगी गाड़ी होगी, या आपने देखा है रोलेक्स ली भी होगी लोगों ने, ये एसेट है क्योंकि ये फौरी तौर पे कैश पे बिक जाएगा। 12 लाख की लेंगे, 12 लाख की गाड़ी बिक जाएगी। ठीक है, रोलेक्स आज 45 लाख की, 45 लाख की बिक जाएगी। ठीक है ना, ये वो चीज़ें हैं जो चलता फिरता उनके पास एसेट्स हैं। ये चीज़ें हमें समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये लोग इस करते हैं बजाय इसके कि कैश रखने के।